दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं? आज हम भारतीय मानचित्र के डाटा को देखेंगे जो एग्जाम में पूछता रहता है। तो सबसे पहले भारत के मानचित्र को देखते हैं। सबसे पहले ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट है। ईस्ट वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ऊपर के नॉर्थ पाथ को पढ़ते हैं। देखिए नॉर्थ 37°6 ऊपर में नॉर्थ है। इंदिरा कॉल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल, जो एग्जाम में पूछते हैं। ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। सबसे लास्ट जम्मू कश्मीर में है। अफ़गानिस्तान से सटा हुआ सबसे लास्ट में इंडो अफ़गान 106 किलोमीटर। उसके बाद है पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर। इंडिया और पाकिस्तान की सीमा कितना मतलब 3323 किलोमीटर। सीनो इंडिया 3400। चाइना और इंडिया के बीच 3488 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच कितना है? 1751 किलोमीटर। साथ में इंडिया और भूटान के बीच कितने हैं? 699 किलोमीटर। ईस्ट में चलते हैं। उसके बाद ईस्ट के जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? किबितू। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? किबितू। 97.25 डिग्री। ठीक है, 97.25 डिग्री। उसके बाद म्यांमार के साथ कितना है? म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। इंडो म्यांमार 1643 कितना। ये है बीच में बे ऑफ बंगाल। बांग्लादेश के साथ कितना है? 40। सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर। सबके साथ कम अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद चलते हैं साउथ में क्या है? साउथ में है कन्याकुमारी, जो यहाँ भूमि से सटा हुआ है 8°4'। ठीक है, और वैसे सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉइंट क्या है? तो यह है, यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट, साउथ का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट। भूमि से सटा हुआ है। अगर भूमि से पूछे तो क्या करना? साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मदरलैंड जो है, इसमें क्या है? कन्याकुमारी। कैप का मोनी दूसरा नाम है। अक्षांशीय विस्तार के बाद देखते हैं अक्षांशीय। देखिए तो ये जो है ना, इसमें ये वाला पार्ट जो है क्या है? लैटिट्यूड। ये वाला पार्ट क्या है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार इसको मैप में देख लीजिए सही से। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बड़ा कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट को नॉर्थ पोल 90 डिग्री कहते हैं। नीचे वाले को साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पोल। उसके बाद जो ये रेखा है उसमें सर देखिए, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैपोरिन 23.5 डिग्री साउथ। इक्वेटर 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री को आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये है मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये पैरेलल लैटिट्यूड। ठीक है, ये रेखा। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय और पूर्वी गोलार्ध में देशांतरी रूप में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय रूप में और पूर्वी गोलार्ध में देशांतरी रूप में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा से पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। बीचों बीच में जो काटता है उसको 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 मध्य और निम्न राज्यों से होकर गुजरे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी देशांत 82.5 डिग्री मानक समय है। यह प्रयागराज, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को कोरिया, छत्तीसगढ़ नामक स्थान पर काटती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय IST दोनों ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मार्च से 5 घंटा 30 मिनट आगे है।
पश्चिम बिंदु गौर माता या गुहार मोती गुजरात है। पूर्वी बिंदु किबीतू अरुणाचल प्रदेश है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जिसे कैप कम्युनिटी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। भारतीय स्तरीय सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट की रेखा लंबाई 6100 किलोमीटर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित कुल समुद्र तट की लंबाई 75 से 16.6 किलोमीटर। भारतीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर प्लस 75 से 16.6 किलोमीटर 22,716 किलोमीटर। भारत और पड़ोसी पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन। सीमा की लंबाई 33 किलोमीटर। सीमा पर राज्य गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूटी, लद्दाख और पंजाब। सीमांकन 17 अगस्त 1970 सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा सीमांकन किया गया था। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत का रन ऑफ कच्छ पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। दूसरा है अफगानिस्तान। सीमा रेखा का नाम है डुरंड रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। सीमांकन 1893 सर डुरंड द्वारा सीमा पर राज्य केंद्रशासित प्रदेश है लद्दाख सीओ के सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर। भारत अफगानिस्तान अपनी सबसे कम सीमा साझा करती है। चीन। सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। चीन और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। मैकमोहन रेखा चीन और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। चीन भारत सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया यानी पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। सीमांकन 1914 में सर मैकमोहन द्वारा। सीमा पर राज्य लद्दाख, यूटी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर। भारत का चीन के साथ तवांग के निकट भूमि विवाद है। भारत का चीन के साथ तवांग के निकट भूमि विवाद है। नेपाल। सीमा पर राज्य उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत और नेपाल के बीच कालापानी क्षेत्र पर विवाद चल रहा है। सनौली सीमा भारत और नेपाल के बीच एक प्रसिद्ध पारगम बिंदु ट्रांजिट पॉइंट है। सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर। सिक्किम नेपाल और भूटान को अलग करते हैं। भूटान। सीमा पर राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर। भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 भारतीय राज्यों से निकलते हैं। म्यांमार। सीमा की स्थिति अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश। सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा। सीमांकन 17 अगस्त 1970 सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। सीमा पर राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। त्रिपुरा को सीमा उत्तर और दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल में लगती है। तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर। भारत का बांग्लादेश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। पेट्रापोल एकीकृत चेक पोस्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद है। महत्वपूर्ण भारतीय जल रेखा मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार 7 देशों को जोड़ती है। श्रीलंका भारत से पाक जल, डबनुमद और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है और यह भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जो एक देश के साथ सीमा बनाते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। गुजरात के साथ एक, राजस्थान के साथ 2, 6 नागालैंड 10, मणिपुर 11, त्रिपुरा। भारतीय राज्य जिसके अधिकतम पड़ोसी राज्य 8 राज्य प्लस एक केंद्रशासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। भारतीय राज्य जिसके पड़ोसी राज्यों की संख्या दूसरे नंबर पर है 7 राज्य। असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 6 पड़ोसी राज्यों के साथ भारतीय राज्य के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। केवल एक पड़ोसी राज्य वाले भारतीय राज्य सिक्किम है पश्चिम बंगाल से। मेघालय है असम से। तटीय सीमाओं वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप 1962 किलोमीटर। गुजरात 1214.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 973, तमिलनाडु 906, महाराष्ट्र 652, केरल 569, उड़ीसा 474। सबसे कम पुदुचेरी 30। सबसे छोटी तटरेखा पुदुचेरी है। बाद में 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य यूपी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख है। सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में। सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी में। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अधिकतम केवल एक राज्य को सीमा को छूने वाला राज्य सिक्किम और मेघालय है। 2 से अधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और लद्दाख है। 7 बहन
राज्य और राजधानी अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम के दिसपुर, मणिपुर के इम्फाल, मेघालय के शिलांग, मिजोरम के आइजोल, नागालैंड के कोहिमा, त्रिपुरा के अगरतला। सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय देहरादून भारत के स्थानीयकृत मानचित्र तैयार करता है। बड़े पैमाने पर मानचित्र जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं स्थानीयकृत मानचित्र कहलाते हैं। दूसरा चैप्टर है भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल। भारत को 6 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया। एक तो उत्तर पर्वत जिसे हिमालय कहते हैं, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा थार मरुस्थल, चौथा प्रायद्वीप पठार, पांचवा तटीय मैदान कोस्टल मैदान, छठा द्वीप समूह। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत का सबसे पहले 1912 में प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे भारत का भौतिक प्रदेशों को समझना आसान बना दिया था। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी की सभी भूमिखंड आपस में जुड़े हुए थे। उसे इस भूमि स्वरूप का नाम पेंजिया रखा, जो पेंथालासा नामक विशाल महासागर से घिरा हुआ। पेंजिया का विभाजन ट्रियासिक काल में शुरू हुआ। यहाँ एक महाद्वीप का एक भाग उत्तर की ओर जबकि दूसरा भाग दक्षिण की ओर तैरने लगा। उत्तरी भाग को अंकारालैंड, लॉरेशिया और दक्षिण भाग को गोंडवाना के रूप में जाना जाता है। इन दो महाद्वीपीय खंडों के बीच एक स्थान संकीर्ण और उथले जल निकाय से भरा हुआ था, जिसे थैथिस सागर के रूप में जाना जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेट गोंडवाना लैंड की प्लेट अलग होकर उत्तरी दिशा में तैर रही थी, जिसके फलस्वरूप अंगारालैंड में अपने ही बड़ी प्लेट से टकरा गए। पृथ्वी की सतह को 7 प्रमुख प्लेटों में बांटा गया है: अफ्रीकी, अंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, उत्तरी अमेरिकी, प्रशांत और दक्षिण अमेरिका। यूरेशिया एशिया और यूरोप का यूरेशिया जो है एशिया और यूरोप का संयुक्त भूभाग है। तैथिस सागर का अवसाद ऊपर उठा गया और परिणामस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। पर्वतों का निर्माण अभिसारी प्लेट की सीमाओं को टकराने से हुआ है। हिमालय के दक्षिण भाग के नीचे धंसने के कारण बनी एक गहरी गर्त हिमालय की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां गर्त में गिरने लगी तथा नदियों के किनारे लाई गई जलोढ़ मिट्टी गर्त में जमा हो गई और गर्त को पूरी तरह से भरने के बाद भारत का महान मैदान बन गया। थैथिस सागर के अवशेष थार मरुस्थल के रूप में रह गए। भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैला हिमालय भौगोलिक रूप से युवा संरचनात्मक रूप से विश्व की बलित पर्वत श्रृंखला है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय श्रृंखला का अनुमानित लंबाई 2500 मीटर है। लंबाई हिमालय का पश्चिम से पूर्व विस्तार सिंधु गौर से दिहांग गौर तक है। हिमालय भारत का प्रमुख भूवैज्ञानिक रूप से युवा विभाजन है, जो भारत की उत्तरी सीमाओं तक फैला है। दिहांग गौर से परे हिमालय तीव्रता से दक्षिण की ओर झुकता है, मुड़ता है और भारत की पूर्वी सीमाओं के साथ फैला हुआ है। अराकन योमा हिमालय की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो म्यांमार में स्थित है। पटकुई बूम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियाँ इस क्षेत्र में निकलते। भारत में ट्रांस हिमालय पर्वतमाला में काराकोरम, जास्कर, लद्दाख पर्वतमाला शामिल है। लद्दाख काराकोरम रेंज और जास्कर रेंज के बीच स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 8611 मीटर या गौरवीनाथ श्रेणी में स्थित है। पूर्वी काराकोरम रेंज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी K2 का घर है। काराकोरम श्रृंखला भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजन के रूप में कार्य करने वाली सीमा है। बाल्तेरो ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला में अंदर हिस्पार ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, चोंगो लुंगमा ग्लेशियर, खारदोपिन ग्लेशियर और बतूरा ग्लेशियर है। सियाचिन जगह को भारत का सफ़ेद पानी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। सालटोरा पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। K12 सालटोरो पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में काराकोरम रेंज की एक उपश्रेणी है। कैलाश पर्वत तिब्बत ट्रांस हिमालय में स्थित है। कामेट भारतीय पर्वत एक विशाल पिरामिड की तरह दिखता है और इसमें समतल शिखर क्षेत्र और 2 चोटियां हैं। हिमालय के समानांतर श्रेणियाँ। हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसे बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं। इन्हें हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यह श्रेणी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इसमें कई ग्लेशियर है। विश्व की लगभग सभी ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नामचा पर्वत इसकी प्रमुख श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है और 29,031 फीट है। हिमालय और आल्प्स युवा बलित श्रृंखला हिमालय और आल्प्स युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। बलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हिमालय, एंडीज, आल्प्स, अल्पसियन और यूराल है। मध्य हिमालय दूसरा है। मध्य हिमालय
ग्रेट हिमालय मुख्य सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा मध्य हिमालय से अलग होती है। यह पूर्व पश्चिम दिशा में महान हिमालय के दक्षिण के समानांतर फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। पीर पंजाल, धौलाधर, नागा, टिब्बा और महाभारत इस भाग के प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल पर्वतमाला मध्य हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। पीर पंजाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी इंद्रसेन है। हिमालय के इस भाग में सर्वाधिक जड़ी बूटियां पाई जाती है। शिवालिक हिमालय, हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर के बीच है। मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलान और शिवालिक श्रेणियों के बीच पाई जाने वाले अनुदैर्ध्य घाटियां, जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार और शंकुधारी वन और छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल रूप में जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी में सबसे बड़ा दून देहरादून है। हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजन, सर एस वर्राड बुराई ने हिमालय को नदी को घाटियों के आधार पर 4 उपभागों में अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित किया है। जिस पर कश्मीर हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। 560 किलोमीटर फैला हुआ यह है। यहाँ हिमालय की औसत ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है। 250 से 400 किलोमीटर के विस्तार के साथ हिमालय का सबसे चौड़ा हिस्सा है। यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे झेलम और चिनाब द्वारा अपवाहित है। यह कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है, जिसे जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमाला शामिल है। शिमला और डलहौजी जो धौलाधर श्रेणी में स्थित है। दक्षिण एशिया के प्रसिद्ध ग्लेशियर सियाचिन और बाल्टोरा इसी क्षेत्र में स्थित है। मीठे पानी की झीलें जैसे डल झील और बुलर झील तथा खारे पानी की झील जैसे पेंगोंग, तोसो और तोसो मोरोरी इसी झील क्षेत्र में पाया जाता है। कश्मीर हिमालय के करेबा मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है, जो केसर के एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। करेबा एक प्रकार की मिट्टी है जो कश्मीर घाटी की झीलों के निक्षेप है और यह हिमनदी मिट्टी और हिमोद के साथ अंतर्निहित अन्य तत्वों का मोटा जमाव होता है। मोराइन या हिमोड एक प्रकार का मृदा क्षरण है जो ग्लेशियर के कारण होता है। कुमाऊं हिमालय, यह उत्तराखंड में सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है, जो कि 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, 17 मीटर उत्तराखंड में स्थित है। इसके पश्चिम भाग को गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय की ऊंचाई पंजाब हिमालय की तुलना में अधिक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदादेवी, कामेद आदि इसकी प्रमुख चोटियां हैं। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल यानी गंगोत्री और यमुनोत्री इसी श्रेणी में स्थित है। नैनीताल, उत्तराखंड के निकट नैनीताल, भीमताल तथा साताल जैसे जिले इसी क्षेत्र में स्थित है। माना और नीति जैसी दर्रा यहाँ स्थित है। नोट: पिंडारी हिमनद एक हिमनद है जो नंदा देवी और नंदाकोट के दक्षिण पूर्व में कुमायूं हिमालय से ऊपरी भाग से पाया जाता है। नेपाल हिमालय, यह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि कुमाऊं हिमालय की तुलना में ऊंचाई से अधिक है। यह अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन यह हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अधिकतम विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। इस श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय, यह तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 720 किलोमीटर फैली हुई है, जिसकी ऊंचाई नेपाल हिमालय की तुलना में कम है। यह भारतीय राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भूटान में फैला है। जोमोलहारी, नया कांगा, कुल्ला, कांगड़ी, नामचा, बरवा यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं, जबकि दिबांग, दिहांग, लोहित, कामेंग, सुवर्णश्री, ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियाँ हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा 7756 मीटर, यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को सीमा पर स्थित है। जिलेपला, बोमडिल्ला, सेलयांगपा, कारपा इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण दर है। हिमालय पर्वत चोटियाँ: माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848.86, कंचनजंगा भारत में 8598, लोहास से नेपाल तिब्बत में 8501, मकालू नेपाल में 8481, धौलागिरा नेपाल में 8172, मनालस्तु नेपाल में 8163, नंगा पर्वत भारत में 8126, अन्नपूर्णा नेपाल में 8078, नंदा देवी भारत में 7816। NCERT: नंदा देवी निर्विवाद भारतीय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। भारत का उत्तरी मैदान 3 नदी तंत्रों अर्थात सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है जो लाखों वर्षों के जमाव है।
भारत की सबसे नवीन स्थल स्वरूप हिमालय और उत्तरी मैदान है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है जो लाखों वर्षों से जमा है। उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। चौड़ाई लगभग 240 से 320 किलोमीटर है। उत्तरी मैदान देश के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र है। यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार के यह मैदान को बहुत उपजाऊ और कृषि की दृष्टि से बहुत उत्पादक बनाते हैं। 3 नदी प्रणाली के कारण अर्थात सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के साथ साथ जल की उपलब्धता वर्ष भर प्रचुर मात्रा में रहती है। उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है अर्थात पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब के मैदान के तौर पर पंजाब के मैदान उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग में निर्माण करते हैं। यह सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित है। इस मैदानी भाग का एक बड़ा भाग पाकिस्तान में है। दोआब पंजाब के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। दोआब मतलब दो आब का अर्थ होता है पानी अथवा नदी से। यह 2 नदियों के बीच स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र है, उसे दोआब कहते हैं। गंगा का मैदान, यह मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला है। उत्तरी राज्य में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का हिस्सा और पूर्व में पश्चिम बंगाल गंगा का मैदान में स्थित है। ब्रह्मपुत्र मैदान, यह मैदान उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग बनाता है और असम में स्थित है। विशिष्ट धारातलीय संरचना के आधार पर मिट्टी के जमाव का निर्धारण करते हैं। उत्तरी मैदान को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर क्या होता है? नदियों पहाड़ों से नीचे उतरकर एक संकरी पेटी में कंकर जमा करती है। इस पेटी की चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर होती है। यह शिवालिक के समानांतर स्थित है। भाबर शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे बाहरी तलहटी के नीचे धीरे धीरे ढलान वाला मोटा जलोढ़ क्षेत्र है जहाँ धाराएं पारगम जल क्षेत्र में गायब हो जाती है। इस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर गहरा है। नोट: जलोढ़ पंखे एलुवियल फैन एक प्रकार का निक्षेप भू आकृति तब बनती है जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं कम ढाल वाले मैदान में उतरती है। तराई क्षेत्र भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र में धाराएं फिर से प्रकट होती हैं और एक गीला दलदली क्षेत्र बनाते हैं। यह क्षेत्र जंगल और वन्यजीव से भरा हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद इस पूरे क्षेत्र को साफ कर दिया गया और प्रवासियों के बसने के लिए कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। बांगर उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित होते हैं जो कि उच्च भूमि है। इस क्षेत्र को मिट्टी को स्थानीय रूप से कंकर के रूप में जाना जाता है और यह चूने के निक्षेप से बनी होती है। खादर नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान खादर कहलाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी हर साल नवीनीकृत होती है और अत्यधिक उपजाऊ होती है। यह क्षेत्र गहन कृषि गतिविधियों के लिए बहुत उपयुक्त है। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। महान भारतीय रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग राजस्थान में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, जो कि 150 सेमी से भी कम वर्षा। जलवायु शुष्क तथा वनस्पति कम पाए जाते हैं। लूनी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी है। बरसात के मौसम में इस क्षेत्र में कुछ नदियाँ निकलती है, लेकिन वे मरुस्थल में लुप्त हो जाते हैं। इस क्षेत्र में अर्धचंद्राकार आकार के टीले बरखान में पाए जाते हैं। हवा की क्रिया से बने रेत के टीले का टिब्बा कहा जाता है और पश्चिम राजस्थान में रेत के टीलों के निर्माण के लिए हवा द्वारा अवसाद जमाव जिम्मेदार है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कच्छ का रण सफ़ेद रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में एक गुजरात में स्थित है। कटीली झाड़ियाँ शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती है। भारत के तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान अरब सागर की पश्चिमी घाट और मलाबार क्षेत्र केरल के बीच एक 50 किलोमीटर की चौड़ाई वाली तटीय मैदान की एक पतली पट्टी है। इसमें 3 भागों में बांटा गया है। कोंकण मुंबई गोवा उत्तर में, कन्नड़ और मैदान मध्य में बनता है। मलाबार दक्षिण में फैला है। केरल के तटीय क्षेत्र को मलाबार तट कहा जाता है। यह तट एक सुंदर बैकवाटर लाइन वाले नारियल के पेड़ से घिरा हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच 100 से 130 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ तटीय मैदान की पट्टी है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहलाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों में विस्तृत डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा का निर्माण महासागर या सागर के निकट नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से होता है। चिल्का झील पूर्वी तट में एक महत्वपूर्ण जल निकाय है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को संयुक्त रूप से कोरोमंडल तट कहा जाता है और यह कोरोमंडल तट प्राचीन काल से मंदिर की भूमि के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार या पठार के प्रकार: अंतर पर्वतीय पठार, गुंबददार पर्वत पठार, ज्वालामुखी पठार, अप्रदिश पठार। भौगोलिक संरचना एवं स्थिति के आधार पर पर्वतीय पदार्थ, महाद्वीपीय पठार और विच्छेदित
प्रायद्वीप का अर्थ होता है 3 ओर से समुद्र से घिरा भूभाग। भारत के दक्षिण भाग में एक पठार है जिसे भारत के उपमहाद्वीप के पठार के रूप में भी जाना जाता है। एक सपाट ऊंचा भू आकृति जो कम से कम एक तरफ अब आसपास के क्षेत्र से तीव्र रूप से ऊपर उठा हुआ है, पठार के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीप पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। प्रायद्वीप भूभाग जो सबसे पुराने भूभाग गोंडवाना लैंड का एक भाग है। यह आर्कियन से लेकर अपर कार्बोनिफेरस काल तक की जटिल चट्टान से बना है। दक्कन का पठार मध्य उच्च भूमि और उत्तर पूर्वी पठार प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने और खिसकने के कारण हुआ था, जिसके कारण यह एक पुराने भूभाग का हिस्सा है। यह उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण में पतला है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 से 9000 मीटर है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 1600 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम विस्तार 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है। यह पश्चिम घाट में केरल में स्थित है। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों पर डोरा बेटा 2637 मीटर है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का दक्षिण भाग विशाल उल्टे त्रिभुज के आकार का एक प्रायद्वीप है। अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पहाड़ियाँ गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। माउंट आबू राजस्थान के पास इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। माउंट आबू अरावली श्रृंखला में स्थित एक हिल स्टेशन है। रायसीना पहाड़ी अरावली श्रृंखला का वह भाग है जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। यहाँ इसकी मतलब है कि यहाँ भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। अरावली के दर्रे पिपली घाट, देसूरी नाल, शिवपुर घाट, सोमेश्वर नाल, कमली घाट, गोरम घाट, हाथी दर्रा आदि है। विद्यान पर्वतमाला यह श्रेणियाँ नर्मदा सोन भ्रंश घाटी से उत्तर में पश्चिम की पूर्व की ओर समांतर फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 7200 मीटर है। विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करते हैं। विंध्य पर्वत दक्षिण में मध्य उच्च भूमि और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। कल्लूमार चोटी जिसे सद्भावना चोटी भी कहा जाता है विंध्य श्रृंखला या श्रेणी में सबसे ऊंचा है। सतपुरा रेंज दक्कन का पठार का हिस्सा है जो नर्मदा और तापी के भ्रंश घाटी से इसे दोनों ओर से घेरे है। संरचना की दृष्टि से सतपुरा को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव पहाड़ियाँ और पूर्व में मैकाल पहाड़ियाँ। ध्रुवगढ़ 1350 मीटर, महादेव पहाड़ियाँ पर स्थित सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1036 मीटर है। यहाँ प्राचीन चट्टानों से बना एक ब्लॉक पर्वत है। भूपर पट्टी के घसाव के कारण ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी ध्रुवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। पश्चिम मध्य हिल स्टेशन को सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट पूर्वी घाट के अपेक्षा ऊंचे है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 मीटर है 1600 मीटर है। पश्चिम घाट उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक 1600 किलोमीटर तक लंबाई फैला हुआ है। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई शिखर है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होते हुए पश्चिम तट के समांतर स्थित है। उत्तर में दक्षिण की ओर जाने वाले चर महत्वपूर्ण है। थाल घाट, बोर घाट, पार घाट। पश्चिम घाट नीलगिरी पहाड़ी पर दक्षिण में पूर्वी घाट से निकलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी 2650 मीटर जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ नीलगिरी तहर जानवर को प्रजाति भी पाई जाती है। पश्चिमी घाट को सहादी के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में पश्चिमी घाट के दक्षिण में और तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। भारत का सबसे समृद्ध पारिस्थितिक क्षेत्र पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। हिल स्टेशन माथेरान महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट जिसे सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है एक सतत पर्वत श्रृंखला भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के समांतर है। अधिक वर्षा के कारण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान की तुलना में पश्चिम ढलान घने जंगलों से आच्छादित है। पश्चिमी घाट वह क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है। उन्होंने स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सहाद्री और केरल में अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। पश्चिम घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं पेरियार, भारतपूसा, नेत्रावती, शरावती, मांडवी। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ गोदावरी और कावेरी, तुंगभद्रा, भद्रा, सीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, कृष्णा, हेमावती, काबनी आदि। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है जो कि 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी डेल्टा से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य प्रजाति नीलगिरी के यूकेलिप्टस है। पूर्वी घाटी जिसे विच्छिन्न डिस्कंटिन्यूअस और निचली पहाड़ियाँ शामिल है महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों द्वारा अत्यधिक अपर्दित है। पूर्वी घाट में चारकोनाइट, ग्रेनाइट, शैल, क्वार्टर, चट्टान, डोलोमाइट आदि होती है।
यह पश्चिम घाट से बिल्कुल अलग है। यह अत्यधिक विच्छेदित है और पहाड़ियों के रूप में मौजूद है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलई, पालकोंडा और तमिलनाडु में जावदी, सेवराई, बेलांगी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों को महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों अलग अलग करती है। ये नदियाँ उपजाऊ मैदान है और डेल्टा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में महेंद्रगिरी है, 1501 किलो, और आंध्र प्रदेश में स्थित जिंदागारा है। नीलगिरी की पहाड़ी डोडा बेटा 2600 सेंटीमीटर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर स्थित है और यह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी भी है। नीलगिरी पहाड़ी में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी, जिसे उरकमंडलम के नाम से भी जाना जाता है, मध्य उच्च भूमि प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और मालवा पठार के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। यह अग्नीय और अगायंतित चट्टान से बना है। मध्य उच्च भूमि के प्रमुख भाग को मालवा पठार के रूप में जाना जाता है। यह पठारी क्षेत्र पूर्वी में महादेव पर्वतमाला, उत्तर में पश्चिमी और अरावली पर्वतमाला की ओर, केंद्र की ओर विंध्याचल पर्वत कर रहा है। मालवा के पठार में पश्चिम तथा पूर्व दोनों ओर बहने वाली अपवाहिक स्थिति है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। ये सभी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है और इस प्रकार के वो इस क्षेत्र को ढाल को दर्शाते हैं। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर संरेखित है। यह पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकरा है। इसके पूर्व की ओर विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड का या बघेलखंड का नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि का पूर्वी भाग और दामोदर और सुवर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित होता है, जिसे छोटा नागपुर का पठार के रूप में जाना जाता है। इसका विस्तार बिहार में गया जिले की दक्षिणी सीमा तक है। दक्कन का पठार यह पश्चिम घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुरा, मेघालय रेंज और महादेव की पहाड़ी से घिरा है और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में। मध्य प्रदेश के प्रमुख हिस्से महाराष्ट्र, पश्चिम आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में दक्कन के पठार के अंतर्गत आते हैं। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर धीरे धीरे ढलान वाला है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्कन के पठार का विस्तार उत्तर पूर्व तक दिखाई देता है। दक्कन का पठार भारत में ज्वालामुखी उद्गार से बना है। दक्कन के पठार का अधिकांश भाग काली मिट्टी से ढका हुआ है। पूर्वी राजस्थान के पठार को मारवाड़ का पठार कहा जाता है। अरावली के पश्चिम में मारवाड़, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी हिस्से में राजमहल पहाड़ियां हैं जो ज़्यादातर बेसाल्ट से बनी है और लावा के प्रवाह से रखती है। अयोध्या हिल्स स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले में स्थित है। पहाड़ी की जो परिवेश वाला एक छोटा पठार है। यह छोटा पठार सबसे पूर्वी भाग है। पूर्वी घाट श्रृंखला का विस्तार भाग मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार राजमहल पहाड़ी से आगे पूर्व की ओर मेघालय या शिलांग पठार के इस पठार में सबसे ऊंची चोटी शिलांग है, 1961 मीटर। शिलांग खासी पहाड़ियों में स्थित है। शिलांग मेघालय की राजधानी है। शिलांग अत्यधिक प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है। इसे लोकप्रिय रूप से पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है और कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय का पठार का ढाल दक्षिण में सुरमा और मेघना नदियों की ओर से, उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी ओर से है। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी इस पठार में है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। द्वीप समूह छठा है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 द्वीप है, जिसमें मानव बसाव केवल 36 द्वीपों में पाया जाता है। ये द्वीप है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, 14 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 92 ईस्ट। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक फैले द्वीपों की श्रृंखला को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार तट के निकट बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह की प्रमुख पर्वत श्रेणी सेडल चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित है, 738 मीटर। डायबालो पर्वत मध्य अंडमान में स्थित है, 515 मीटर। कोयोब पर्वत दक्षिण अंडमान में स्थित है, 460 मीटर। थुलियर पर्वत ग्रेट निकोबार में स्थित है, 600। अंडमान और निकोबार के सभी पर्वत शिखरों सैडल चोटी की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान सागर का नाम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के नाम पर रखा गया है। मध्य अंडमान का बैरन द्वीप भारत के ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे ज्वालामुखी में पहला विस्फोट 1787 में हुआ। नारकोंडम जो एक प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान द्वीप में है। ये द्वीप जलमग्न पर्वत का उदाहरण है। दक्कन जलसंधि दक्षिण अंडमान और छोटे अंडमान को बीच स्थित है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा महासागरों के अध्ययन में शामिल संगठन मिशन ब्लू द्वारा हॉट स्पॉट
के रूप में नामित किया गया है। अंडमान और निकोबार में खारे पानी की मगरमच्छ पोरोसस पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप गंगा सागर द्वीप, यह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। न्यू मूर, गंगा नदी के मुहाने पर निक्षेप के कारण द्वीप का निर्माण हुआ है। पब्बन द्वीप, यह भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह एडम के पुल राम सेतु का एक हिस्सा है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप, यह आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। व्हीलर द्वीप, यह उड़ीसा तट पर स्थित है। नियमित मिसाइल परीक्षण के कारण यह द्वीप अखबारों में चर्चित रहता है। हाल ही में पूर्वी राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में इस द्वीप का नाम रखा है कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम कर दिया। अरब सागर के द्वीप समूह, यह द्वीप समूह 8 डिग्री नॉर्थ 671 में फैला हुआ है। यह केरल तट से 200 कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह 90 डिग्री चैनल के माध्यम से मिनिकॉय द्वीपों को द्वारा अलग होता है, जबकि मिनिकॉय को मालदीव द्वारा 8 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग करता है। उत्तरी द्वीप को समूह को अमिनी द्वीप और मध्य द्वीपों को केनोर द्वीप के रूप में जाना जाता है, और दक्षिण द्वीप को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ लगभग 36 द्वीप है, जिसमें से केवल 11 पर ही आबादी रहते हैं। एंड्रोड सभी द्वीपों का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह को 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। अरब सागर में स्थित कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप सालसेट द्वीप, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है जो महाराष्ट्र की राजधानी या अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा गुफा है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा गुफा घारापुरी द्वीप पर स्थित है। विलिंगटन द्वीप, यह कोची केरल में सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीपों में से एक है। सर क्रीक, यह 96 किलोमीटर लंबी दलदली भूमि है जो कच्छ केरल में स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। कोरी क्रीक, यह क्षेत्र कच्छ के क्षेत्र में एक ज्वार की खाड़ी है। यह एक दलदली इलाका है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन करता है। साधु बेट द्वीप भारतीय राज्य गुजरात में है। मार्ग प्रदर्शन करने वाले पहाड़ों के बीच की प्राकृतिक रास्ता को दर्रा कहते हैं। हिमालय दर्रा, काराकोरम दर्रा, यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यारकोंड और तारिम बेसिन की सड़क इससे होकर गुजरती है। लद्दाख में 55 मीटर ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो जिला दर्रा, यह दर्रा लद्दाख में समुद्र तल से 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो श्रीनगर को कारगिल लेह से जोड़ता है। सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण यह दर्रा बंद रहता है। मई 2000 में साल भर यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जो जिला सुरंग 1402 किलोमीटर लंबी निर्माण शुरू किया गया था। पूरा होने के बाद यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी द्विदात्मक सुरंग होगी। जो जिला दर्रा श्रीनगर लेह को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा, यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाइद मैदान में जोड़ता है और LOC के करीब स्थित है। यह सर्दियों के मौसम में बंद रहता है। अस्तोर नदी इस दर्रे के पश्चिम ढलान से निकलती है। फिर बंजाल दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाले पारंपरिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है। भारत के विभाजन के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया। बनिहाल दर्रा, जम्मू से श्रीनगर की सड़क इस दर्रे से गुजरती है, जो जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से 2832 मीटर ऊपर स्थित है। यह सर्दियों के मौसम में बर्फ ढका रहता है। जांगला दर्रा, यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। खारदुंगा दर्रा, यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। श्योक और नुब्रा घाटियों के लिए प्रवेश द्वार कर शिपकला, यह सतलज गौज के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत और सतलज नदी इसी तरह से होकर भारत का प्रवेश करता है। रोहतांग दर्रा, यह मनाली को लेह रोहतांग से जोड़ता है। इसे हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। बारालाचा दर्रा, यह मनाली और लेह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है स्थित है। यह सर्दियों के मौसम में नवंबर के महीने में बर्फ के कारण यातायात के लिए बंद रहता है। माना पास, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सुलभ दर्रा है जो सर्दियों के मौसम में 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। नीति दर्रा, यह उत्तराखंड में स्थित है। यह तिब्बत के साथ प्राचीन व्यापार मार्ग था और इसे भारत चीन युद्ध 1962 के बाद बंद कर दिया गया। नाथुला, यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यह प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित है। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच तीन सीमा व्यापार में मार्गों में एक है। इसे 1962 में बंद कर दिया गया था। 2006 में फिर से खोल दिया है। जिलेपला दर्रा, यह सिक्किम में स्थित है जो दार्जिलिंग या चुम्बी घाटी के माध्यम से तिब्बत का मार्ग है। इसका मार्ग चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। बोमडिला, यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है जो दून तवांग घाटी के माध्यम से तिब्बत को जुड़ता है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत को राजधानी जोड़ता है। यांग तापला, यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी स्थित है। इस दर्रे से निकट ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे से होकर चीन जाने का रास्ता है। दिफू दर्रा, यह म्यांमार सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच एक पारंपरिक दर्रा है। यह भारत और म्यांमार के चीन के बीच जंक्शन है।
पंगसौन दर्रा है, समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर स्थित दर्रा अरुणाचल प्रदेश और मांडले म्यांमार का जोड़ता है। तुजू दर्रा यह मणिपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इम्फाल में तमू म्यांमार तक का मार्ग स्थित है। चांगला यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा यह भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसे भारत और चीन के बीच पहले सीमा व्यापार बिंदु के रूप में चिन्हित किया गया। इस पास का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। बुमला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह पास तवांग को लहासा से जोड़ता है। मुलिंग ला दर्रा यह उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और यह उत्तर गंगोत्री में स्थित है। लनक ला दर्रा यह लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। लनक ला लद्दाख और लहासा को जोड़ता है। दुनिया का सबसे ऊंचा वाहनगम्य रोड दर्रा उमलिंगा है। प्रायद्वीप दर्रा थालघाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। बोरघाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है। पालघाट नीलगिरी और नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसे पलक्कड़ दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। पालघाट दर्रा या पलक्कड़ दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। रोसेनकोट दर्रा यह तिरुवनंतपुरम और मदुरई के मध्य स्थित है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण घाटी गहरीकरण वह प्रक्रिया जो नदी की युवा चरण के दौरान होती है। अराकू घाटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और देश की सबसे फोटोजेनिक घाटियों में से एक है। कांगड़ा घाटी इसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिद्दर नदी इससे होकर बहती है और इसे लिद्दर घाटी नाम से जानते हैं। नुम्रा घाटी लद्दाख में स्थित है और राज्य के कम पहुंचने वाले स्थानों में से एक है। सियाचिन ग्लेशियर नुम्रा घाटी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। शरावती घाटी कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह पौधे और जानवरों को दुर्लभ प्रजाति पाए जाते हैं। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है जो जास्कर पर्वतमाला का एक सुंदर घाटी के रूप में स्थित है। थूमथांग घाटी सिक्किम में स्थित घाटी को फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस घाटी में रोडोडेंड्रॉन फूल परिवार की 24 से अधिक प्रजातियां अप्रैल में उगती है। जीरो वैली यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित अरुणाचल प्रदेश में जीरो घाटी अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता के लिए एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षित है। जुक्को घाटी मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। यह घाटी अपने प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों और जीवों के लिए मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी नेपाल में स्थित डांग घाटी है। भारत के प्रमुख हिल स्टेशन मनाली हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, शिलांग मेघालय में, मसूरी उत्तराखंड में, अरोली उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड, भारत के जिलों का वाला जिला श्रीनगर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कोडाईकनाल, पलानी हिल तमिलनाडु में છે। 12 चैनल हिमाचल प्रदेश। मनाली हिल स्टेशन पर्यटक सर्दियों में इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं। बोर्री गुफा है भारत के पूर्वी तट पर अराकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटी के साथ कुल्लू घाटी लद्दाख और पीरपंजाल श्रेणी में अलग करते हैं। सेबराय पहाड़ी तमिलनाडु में पूर्वी घाट का हिस्सा है। टैगोर पहाड़ियाँ मोरबाई घाट झारखंड में स्थित है और इसे मोराबदी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। मणिपुर, त्रिपुरा, पटकाई, मिजो, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, डाफला, मिरी, मिसमी, अबोर, नागा, लुसाई, बरेल सहित पहाड़ियाँ जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है जो कि पूर्वांचल पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। जमराई तलांग पर्वत त्रिपुरा में स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी बैटलिंग शिव है। नेत्रानी द्वीप मुदेश्वर में कर्नाटक के तट पर स्थित है। भारत का पूर्वी तट एक निम्न तलहटी क्षेत्र है और यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है। दारिंगाबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा में स्थित है। घिनोनगढ़ पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। भारत सरकार ने